अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक ऐसा त्यारा जिसे रूस अपनी शान कहता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया के कई मुमालिक खरीदने के ख्वाब देखते हैं और अब रूस ने भारत को दे दी है इस मोहलक हथियार की जान तक रसाई। जी हाँ, Su-57E दुनिया के ख़तरनाक तरीन स्टेल्थ फाइटर्स में से एक है। अब भारत के आसमान पर उड़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि भारत में बनता हुआ भी नज़र आएगा। लेकिन क्या रूस भारत को इस त्यारे का सोर्स कोड देगा या फिर इस त्यारे का हाल भी राफेल जैसा होगा? इससे भी दिलचस्प और अहम सवाल ये है कि रूस भारत को ये मोहलक टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है। इस त्यारे में ऐसा क्या है जो दुनिया के लिए ख्वाब और दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब है? और क्या भारत एक बार फिर राफेल जैसी कैद में जाएगा या इस बार वाकई आज़ाद होगा? चलिए आज की वीडियो में करते हैं एक ऐसा धमाका खेज इंकशाफ जो सिर्फ दिफाई दुनिया का राज नहीं बल्कि एक बड़ी आलमी चाल का पर्दाफाश भी करेगा। Su-57E रूस का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जो आवाज़ से 2 गुना तेज़ रफ्तार है, रडार से मुकम्मल गायब हो जाता है और दुश्मन को आने से पहले ही ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 2135 किलोमीटर फी घंटा है और यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, यानी वो त्यारा जो रडार को चकमा दे सकता है। रडार Su-57E दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर से देखने की सलाहियत रखता है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये AI बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम 30 mm कैनन सिस्टम से लेस है, हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की सलाहियत भी रखता है, 2 पायलट्स को एक ही वक्त में AI मिशन सपोर्ट दे सकता है। यानी ये त्यारा सिर्फ लोहा नहीं, ये एक उड़ता हुआ कंप्यूटर है, मोहलक और खुद मुख्तार। अब बात कर लेते हैं आखिर रूस भारत को ये त्यारा बनाने की टेक्नोलॉजी क्यों दे रहा है। रूस ने भारत को सिर्फ Su-57E देने की पेशकश नहीं की बल्कि पूरा टेक्नोलॉजी पैकेज दे रहा है। मेक इन इंडिया के तहत मुकम्मल असेंबलिंग और प्रोडक्शन भी भारत में ही होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्रीज में पुर्जे बनेंगे। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत भारत को इजाज़त होगी कि वो अपने सिस्टम्स, मिसाइल्स और रेडार्स इस पर इंस्टॉल कर सके। यानी अब भारत अपना 5th जनरेशन त्यारा खुद तैयार करेगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर रूस ये टेक्नोलॉजी भारत को दे क्यों रहा है। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये एक आलमी शतरंज की चाल है। रूस चाहता है कि भारत अमेरिका और फ्रांस के दफाई शिकंजे से निकले। रूस चाहता है कि चीन के खिलाफ भारत को एक बैलेंसिंग फोर्स बनाया जाए। रूस चाहता है कि Su-57 प्रोग्राम को माली मदद और आलमी वकार मिले। और सबसे अहम, रूस चाहता है कि भारत तवील मुद्दत तक इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे। जहां इस डील के कुछ फ़ायदे हैं वहीं कुछ नुकसानात भी हैं। तो आइए अब देखते हैं कि वो नुकसानात क्या हैं। तो जनाब, जहां ये सौदा एक सुनहरी मौका है वहीं इसमें कुछ खुफिया जंजीरें भी हो सकती हैं। क्या रूस भारत को मुकम्मल सोर्स कोड देगा? अगर नहीं तो राफेल जैसा हाल ही हो सकता है जहां हर तब्दीली की इजाज़त फ्रांस से लेना पड़ती है। क्या रूस किसी दबाव पर भारत की आज़ादी पर समझौता करेगा? क्या त्यारे में बैकडोर सॉफ्टवेयर्स होंगे? ये वो सवालात हैं जो आज भारत के स्ट्रेटजिक थिंक टैंक्स के दिमागों में गूंज रहे हैं। तो नाजरीन, क्या ये डील भारत को वाकई दफाई आज़ादी देगी या ये भी एक ऐसी ही कैद होगी जो दिखने में ताकतवर मगर अंदर से महदूद? क्या Su-57E भारत के आसमान पर एक नई तारीख लिखेगा या ये एक ऐसी किताब बनेगा जिसके कुछ सफ़ात हमेशा रूस के कंट्रोल में ही रहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या भारत को ये डील करनी चाहिए और क्या सोर्स कोड के बगैर ये सौदा मुकम्मल हो सकता है या नहीं। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए।